रशिया यूक्रेन को वॉर को स्टार्ट हुए 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस वॉर में भर भर के सपोर्ट किया है यूएसए ने यूक्रेन को। और अब जब यूएसए के इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो जो बाइडेन के पास 1.5-2 महीने बचे हुए हैं और इसमें अब इन्होंने क्या किया है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो यूएस की है वो भी जेलेंस्की और यूक्रेन को दे दिया है और उन्होंने बोला कि जाओ भैया रशिया पर अटैक करो। हम तो सिर्फ 1.5-2 महीने के ही, हमारी तो जो पोजीशन है प्रेसिडेंटशिप है वो सिर्फ 1.5-2 महीना है, उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप समझे और जो भी रिपरकशंस होगा वो रिपब्लिकन पार्टी जाने। तो फुल सपोर्ट है इस वक्त यूएसए का यूक्रेन को। लेकिन अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है और वो न्यूज ये है, और खुद ये जो चार्जेस बताए जा रहे हैं वो यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बताए हैं, प्रेस रिलीज की है बकायदा। और ये बताया जा रहा है कि यूएस के ही हथियार यूएसए से भारत के थ्रू रशिया पहुंचाए जा रहे हैं। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसकी शुरुआत मार्च 2023 से ही चल रही है। और इस कॉन्स्पिरेसी में जो मेन प्लेयर है ये बताया जा रहा है कि एक वो इंडियन नेशनल है। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हो गया कि यूएसए के हथियार रशिया पहुंचाए जा रहे हैं, ये स्टोरी कैसे बनी है, इसको आज मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत ही आसान भाषा में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय @247। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिला करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हेडलाइन क्या है? हेडलाइन ये है कि यूएस चार्जेस इंडियन नेशनल संजय कौशिक विद कॉन्स्पिरेसी टू इलीगली एक्सपोर्ट एविएशन पार्ट्स टू रशिया। ठीक है, ये अभी जस्ट ये लेटेस्ट न्यूज है। और आप सबको पता है कि जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है अभी 1-2 दिन पहले ही उन्होंने चार्जेस लगाए हैं अदानी ग्रुप पर ब्राइबरी केसेस के थ्रू। ठीक है, इंडिक्टमेंट भी रिलीज कर दिया है, जिसके बाद से बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म आ चुका है भारत में। भारत की डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके डिफरेंट स्टांस रहे हैं। और उसके बाद अब ये अदानी ग्रुप वाला पॉलिटिकल स्टॉर्म चल ही रहा था, ऐसे में दूसरा जो है वो बम फोड़ दिया है या बम फेंक दिया है यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, और ये बता दिया है कि यूएस के जो हथियार है वो रशिया पहुंचाया जा रहा है वाया इंडिया। और ये यूएसए को पता भी नहीं है। ठीक है, ये यूएसए को पता भी नहीं है क्योंकि ये जो संजय कौशिक हैं इनको दूसरे क्राइम में अरेस्ट किया गया। अभी मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं कि प्रेस रिलीज में, और ये प्रॉपर प्रेस रिलीज करके बताया है यूएस की अथॉरिटीज ने, प्रॉपर प्रेस रिलीज में बताया कि ये कहानी कैसे चल रही है, कैसे शुरू हुई। तो इसकी शुरुआत मार्च 2023 में हो गई थी। संजय कौशिक को किसी और क्राइम के लिए पकड़ा गया, फिर इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो ये सारी चीजें भी निकल के सामने आ गई कि जो संजय कौशिक हैं, अब रिपोर्टेडली जो प्रेस रिलीज बता रही है कि संजय कौशिक ने क्या किया कि यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट हथियार एयरक्राफ्ट में, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट में काम आते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स को इस तरीके करके ये प्रिटेंड किया कि ये इंडियन कंपनी के लिए चाहिए और उसके थ्रू एक्वायर किया, परचेस किया और फिर वहां से वो रशिया चले गए। ठीक है, तो ये पूरा लार्जर मामला है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो वॉयलेशन हुआ, ये जो चीज की गई है, जो चार्जेस लगाएंगे उसमें ये बताया गया है कि जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट है आपका यूएसए का, ये वॉयलेट करता है। साथ ही साथ जो पार्ट्स एक्सपोर्ट किए गए हैं वो एक्सपोर्ट नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम दोनों में काम आते हैं। इसका एप्लीकेशन आपको सिविलियन और मिलिट्री दोनों के थ्रू दिखेगा, दोनों ही एरियाज में, दोनों ही सेक्टर में इन पार्ट्स के आपके जो है एप्लीकेशंस दिखेंगे। और ये बोला गया है यूएस के अथॉरिटीज के द्वारा कि ये हमसे इस कदर एक्वायर किया गया कि ये बताया गया कि इंडियन कंपनी को भेजा जा रहा है, लेकिन असली जो खेला था वो ये था कि रशिया को पहुंचाया जा रहा है। अब देखिए, जो संजय कौशिक हैं, जिनका नाम निकल के सामने आ रहा है इंडियन नेशनल जो हैं, इनको 17 अक्टूबर 2024, ठीक है, अभी जो बीती अक्टूबर गया है, अरेस्ट किया गया। और इन पर दूसरे क्रिमिनल एक्टिविटीज थे, ऐसा नहीं कि इस चीज के लिए अरेस्ट किया गया था, दूसरे क्रिमिनल कंप्लेन के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है इनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ये सामने निकल के आया कि अच्छा, ये तो एक अलग लार्जर कॉन्स्पिरेसी चल रही है जहां पे यूएस के पार्ट्स को, स्पेशली आपके एविएशन पार्ट्स को रशिया भेजा जा रहा है। तो प्रेस रिलीज क्या बता रहा है, यूएस जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उसने प्रेस रिलीज निकाली है, प्रॉपर रिपोर्ट है ये। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है ये मार्च 2023 में शुरू हो गई थी, अभी की बात नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर कब शुरू हुआ? रशिया यूक्रेन वॉर वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2022 इन द मंथ ऑफ फरवरी। उसके एक साल बाद मार्च 2023 से ही जो संजय कौशिक हैं और कुछ और लोग भी, क्योंकि कौशिक एंड अदर्स ये भी बताया गया, यानी कि कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इन लोगों ने, जो यूएस की अथॉरिटीज है, इनको प्रिटेंड किया, इनको बोला कि हमें इन पार्ट्स की जरूरत है और ये जो पार्ट्स हैं ये इंडियन कंपनीज को जाएंगे। लेकिन ये इंडियन कंपनीज को नहीं गए, इसके बजाय कहां चले गए? जो रशिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास चले गए। ठीक है, उनके पास चले गए। और
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हाईलाइट करी गई वो ये है, कुछ ऐसे पार्ट्स जैसे एटीट्यूड हेडिंग रेफरेंस सिस्टम, जो कि बड़ा एक क्रूशियल डिवाइस है एयरक्राफ्ट नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल में। तो ये जो पार्ट्स हैं या ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनको अगर यूएस से एक्सपोर्ट करना है और स्पेशली वो भी अगर रशिया को एक्सपोर्ट करना है, तो एक एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि अब ये सब बड़े क्रूशियल पार्ट्स हैं भाई, हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ क्रूशियल स्ट्रेटेजिक पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर कुछ स्ट्रेटेजिक, कुछ क्रूशियल पार्ट्स को अगर एक्सपोर्ट करने भी हैं, पहली बात तो एक्सपोर्ट किए नहीं जाते हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं तो अगर उसको भी एक्सपोर्ट करना है तो एक स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सारी चीजें फॉल्स नैरेटिव बताई गई। यूएस की जो अथॉरिटीज हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं इन पार्ट्स को बनाने में, उनको बताया गया कि ये जो है हम रशिया बिल्कुल नहीं भेजेंगे, हमको तो भाई इंडियन कंपनी के थ्रू जाना है, इंडियन कंपनी को देना है। तो स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला नहीं, और इसके थ्रू क्या हुआ कि ये सारी इंपॉर्टेंट जो इक्विपमेंट्स हैं ये कहां पहुंच गई हैं, ये रशिया के पास पहुंच गई हैं। देखिए अभी ऐसा नहीं है कि ये चार्जेस साबित हो चुके हैं, अभी ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के सामने आया है कि संजय कौशिक नाम के एक इंडियन नेशनल, वो मार्च 2023 से यूएसए के कुछ क्रूशियल एविएशन पार्ट्स, ठीक है, कुछ क्रूशियल एयरक्राफ्ट पार्ट्स को ऐसा बोला उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो इंडियन कंपनी के लिए एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन वो इंडियन कंपनी तक वो चीजें नहीं गई, वो कहां पहुंच गई, वो रशिया के पास पहुंच गई, ठीक है। और ये भी बताया गया कि किस तरीके से जो एक्सपोर्ट कंट्रोल आर्म्स है या जो उनके एक्ट हैं वो वायलेट हो रहा है। फिर जो एक स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ती है वो भी नहीं बनाया गया। तो ये अभी चार्जेस अभी पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो गए, इस पे इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। लेकिन अगर ये चार्जेस सच साबित हो जाते हैं तो जो एक्यूज हैं कौशिक, जो कि इंडियन नेशनल हैं, उनको कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है, ठीक है, 20 साल की सजा हो सकती है, प्लस $1 मिलियन का फाइन भी साबित हो सकता है। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस पे अगर कुछ भी अपडेटेड न्यूज आएगी तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन ये बड़ी ही अपने में एक बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है, या एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि यूएस की अथॉरिटीज़ जो ये कह रही हैं कि हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, अब उन्हीं के इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट्स यूक्रेन तक पहुंचाया जा रहे हैं। इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व कौन हो रहा है? इंडियन नेशनल्स हो रहे हैं। तो इस वजह से ये न्यूज़ अपने में बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि जो गौतम अदानी वाली जो न्यूज़ है वो भी बहुत बड़ी थी, ठीक है। उसमें अब क्या हुआ कि पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई है, डिफरेंट जो लीडर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को भी टारगेट कर रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो अब क्या, जो अभी इंडियन नेशनल का नाम आया है, अभी तक सिर्फ ये इंडियन नेशनल बोला गया, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये सारी चीजें नहीं हुई हैं यूएस के थ्रू, अभी ऐसा कुछ प्रेस रिलीज में नहीं आया है, लेकिन इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेटेड न्यूज आएगी तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। सो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करिए, कॉमेंट्स करिए, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, कॉमेंट्स करेंगे, उतनी ही ज्यादा इन वीडियोस की, चैनल्स की रीच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फॉर्म्ड और अवेयर होंगे। तो इसी के साथ वीडियो में इतना, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।